अपन ने इससे पहले जो एल्कोहल फिनोल ईथर टॉपिक स्टार्ट किया था, एल्कोहल फिनोल ईथर में सबसे पहले एल्कोहल वाला पार्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था एल्कोहल का। आज अपन उससे आगे बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप का परीक्षण कैसे करें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कोई कंपाउंड दिया गया है कि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है, तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण कैसे करेंगे, ये अपन जो है आज अपन बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जैसे कि अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कहा ये एल्कोहलिक ग्रुप है, और ये अपन कह रहे हैं यहाँ पर जो है इनोलिक ग्रुप है, ये जो है इनोलिक ग्रुप होगा, और ये जो है एल्कोहलिक ग्रुप है, ये जो होगा एल्कोहलिक ग्रुप होगा। अपन जैसे कि जानते हैं OH यदि sp3 संकरित कार्बन पर यदि है तो वो ग्रुप जो होगा वो एल्कोहलिक होगा, और यदि OH ग्रुप sp2 संकरित कार्बन पर है तो वो इनोलिक ग्रुप होगा। अब अपन कहेंगे OH ग्रुप इसमें भी है, OH ग्रुप इसमें भी है, तो यदि देखें कि भाई एल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है तो कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर जो टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप के परीक्षण की अपन बात करें। सबसे पहले एल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है, तो एल्कोहलिक ग्रुप के परीक्षण में सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट काम में लिया जाता है वह है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान देना बात को, ये जो है सबसे पहले जो किया जाएगा वो किया जाएगा बाय सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसके द्वारा एल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट किया जाएगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये है NH4 twice NeNO3 6, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है यहाँ पर इसका अपन को एक प्रकार का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके द्वारा एल्कोहलिक ग्रुप का परीक्षण किया जाता है। यदि किसी कंपाउंड में एल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है, कि कोई बीकर है उसमें कोई कंपाउंड रखा हुआ है और आपको कहा भाई इसमें जो कंपाउंड है उसमें एल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है, तो आप उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दें। यदि उसमें एल्कोहल है तो एल्कोहल इस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके ये एल्कोहल अमोनिया को रिप्लेस करके यहाँ पे ROH, ठीक, और ये हो गया सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का एक प्रकार के इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन गया, और इसके कारण से यहाँ पे रेड कलर आएगा। ठीक है, तो कहने का ये हुआ यदि किसी कंपाउंड में एल्कोहलिक ग्रुप है तो वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कैसा कलर देगा, रेड कलर। समझ रहे हो उसको, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर दे रहा है, इसका अर्थ उसमें एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, और अपन कहेंगे यदि आपको इनोलिक ग्रुप का टेस्ट करना है, इनोलिक ग्रुप का टेस्ट करना है, तो एल्कोहलिक नहीं जैसे इनोलिक ग्रुप का है, तो उसके लिए काम में जो लिया जाता है मेनली ये इनोलिक ग्रुप है। इसमें डाल दिया जाता है जहाँ पे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, उदासीन फेरिक क्लोराइड, और इसके कारण ये जो कलर आएगा वो आएगा वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर अर्थात बैंगनी रंग। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि यदि आप क्या अपन कहेंगे एल्कोहलिक ग्रुप है तो उसका परीक्षण किया जाएगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा परीक्षण किया जाएगा, और एल्कोहलिक ग्रुप जो होगा वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ जो कलर देगा वो कैसा देगा, रेड कलर। ठीक है, और दूसरी यदि अपन कहेंगे यदि इनोलिक ग्रुप है
एल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि OH ग्रुप इसमें भी OH इसमें भी है। यदि इनोलिक ग्रुप है और इनोलिक ग्रुप का आपको टेस्ट करना है तो उसके लिए जो रिएजेंट काम में लिया जाएगा वो लिया जाएगा मेनली फेरिक क्लोराइड, उदासीन फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पर अपन जानते हैं ये इनोलिक ग्रुप हैं और इनोलिक ग्रुप यदि हैं किसी कंपाउंड में और उसमें आप फेरिक क्लोराइड डालते हो तो कलर जो आएगा वो कैसा आएगा, वॉयलेट कलर आएगा, अर्थात वॉयलेट कलर मीन्स यहाँ पे बैंगनी रंग प्राप्त होगा। ठीक है, ये अपने जो बात की है ये अपने का भी कंपाउंड में एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, या इनोलिक ग्रुप है, उसका परीक्षण कैसे करें ये अपन इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन बात करें एल्कोहल है तो कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, अर्थात डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, अर्थात 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण कैसे करें, समझ को। तो अगली जो अपन बात ले रहे हैं वो अपन बात करेंगे यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का जो है वो परीक्षण कैसे किया जाए इसकी अपन बात करेंगे। हाँ भी, चलिए नेक्स्ट अपन ले जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो है वो एल्कोहल का परीक्षण की बात करेंगे। डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण कैसे किया जाए इसकी अपना बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाय ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूकास परीक्षण। तो ल्यूकास परीक्षण में अपन सबसे पहले बात करें यहां पे एक है ल्यूकास रिएजेंट क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो है कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, सांद्र HCl और निर्जलीकृत जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का अर्थ हो गया निर्जलीकृत। तो ये जो है ये इनका मिक्सर, ये जो दोनों इनका मिक्सर जो होगा वो मिक्सर क्या कहलाएगा, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। हाँ भाई, इस ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा कैसे पता लगाएं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा, अर्थात मेरा कहने का है आपको ये कहा जाए मैं 3 बीकर ले लूँ, 1 2 3 बीकर है, उसके ऊपर लेबल लगा रखा था लेकिन लेबल हट गया। अब अपन को ये पता नहीं है कि भाई किस बीकर में कौन सा, ठीक है। मेरा कहने का ये हुआ अपने पास जैसे कि ये 3 बीकर रखूं, यहाँ पर ये 3 बीकर ले लिया, A B और C, ये 3 बीकर है और इन बीकर में एक में 1 डिग्री है और एक में 2 डिग्री एल्कोहल है और एक में 3 डिग्री एल्कोहल है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है और आपको एक रिएजेंट दे दिया ल्यूकास अभिकर्मक। क्लियर, 3 बीकर रखे हुए हैं, उसमें से एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री और एक में 3 डिग्री एल्कोहल है। ये आपको पता नहीं है कि किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है और आपके पास ल्यूकास अभिकर्मक अवेलेबल है। अब आपको बताना है कि किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है, तो आप उसका पता कैसे करोगे, उसका परीक्षण कैसे करोगे, तो वो अपन देखेंगे इस ल्यूकास परीक्षण के द्वारा, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं अभी। तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले मैं परीक्षण से पहले 1-2 बात जो काम की है और यदि आपको बता दूं मैं, जैसे मैं ये कहूं ये कोई एल्कोहल लिया, इस एल्कोहल की रिएक्शन में SX के साथ कराऊं, H+X-, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन SX के साथ कराएं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और ये बनेगा RX + H2O, ठीक है। देखना कैसे, इसमें इस तरीके से होगा जैसे फॉर अपन इसकी मैकेनिज्म को समझाऊं मैं यहाँ पर, तो ध्यान देना, यहाँ से सीधा लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले ये SX जो लिया,
ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ ये समझा रहा हूँ कि ये स्टेप कंप्लीट कैसे हुआ। तो सबसे पहले एल्कोहल की जैसे ये SX के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर H प्लस OH पे आक्रमण करेगा, तो जैसे ही OH पे आक्रमण करेगा तो यहाँ H प्लस यहाँ आक्रमण किया तो OH2 यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो H प्लस है, ये H प्लस अपन जानते हैं, यहाँ आक्रमण किया। समझ रहे, दोबारा देख ले क्या कर रहा हूं मैं। एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? SX, HX अर्थात HCl, HBr, HI, HF इनके साथ जैसे कराऊं, ठीक है। तो क्या होगा, SF के साथ रिएक्शन करें, सबसे पहले H कहां आक्रमण किया? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है, H प्लस यहां किया, तो जैसे H प्लस ऑक्सीजन पर जुड़ा तो OH2 हो गया, एक हाइड्रोजन पहले से एक और आ गया तो OH2 हो गया, ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, अर्थात ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। ये यहां पे जैसे कि अपन जानते हैं गुड लिविंग ग्रुप हो गया। पहले ही बताया था आपको प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर आपको पहले ही बताया था, ऐसा लिविंग ग्रुप जिस पर पॉजिटिव हो तो वो गुड लिविंग ग्रुप है, वो आसानी से हट सकता है, ठीक है। हाँ भाई, अब अपन ये करें X माइनस क्या करेगा, ये कितना आसानी से हटेगा ये डिपेंड R पर भी करेगा। R क्या है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये गुड लिविंग ग्रुप कितना आसानी से हटेगा, अपने आप हटेगा, थोड़ी टाइम से हटेगा या इमीडिएटली हटेगा, ये सारी। तो अब X माइनस जो है ये आक्रमणकारी कुल मिला के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करके इसका प्रतिस्थापन करेगा, और यहाँ कौन जुड़ गया? X, और हटा कौन? H2। तो कुल मिला के बात ये हुई, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे इसमें देखें अपन, तो जैसे कि H प्लस यहाँ पे जैसे एल्कोहल पे आक्रमण किया, ये मैंने कहा प्रतिस्थापन सीधा स्टेप लिया, ये पूरी समझाई बात को कि इसका OS का यहाँ से X के द्वारा प्रतिस्थापन कैसे हुआ, ठीक है। इस OS का इस X के द्वारा प्रतिस्थापन कैसे हुआ, तो सबसे पहले H प्लस ने यहाँ आक्रमण किया, बना ROH2 यहाँ पे प्लस, अर्थात ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। ये जो गुड लिविंग ग्रुप हुआ है, अब X माइनस, ये X माइनस आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए इस लिविंग ग्रुप का क्या करेगा? प्रतिस्थापन करेगा, अर्थात कुल मिला के ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई और क्या बन गया? RX, ठीक है। अब जरा ध्यान देना है, काम की बात है, इसमें क्या फायदा देखना है। जैसे मैं ये कहूं इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑफ SX की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ HX की बात करूं, जैसे HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। अर्थात मैं ये कहूं यहां पर एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कोई भी ले लो, एक फिक्स कर दो एल्कोहल, उसमें एक प्रकार का एल्कोहल लिया, कोई भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब एक बार मैंने उसके साथ HF डाला, HCl डाला, फिर HBr के साथ कराई, फिर HI के साथ, तीनों चारों के साथ अलग अलग कराई, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो मैं कहूंगा SF से ज्यादा रिएक्टिविटी होगी HCl, HCl से ज्यादा रिएक्टिविटी होगी HBr, और HBr से ज्यादा रिएक्टिविटी होगी HI की, अर्थात HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और HF तो इजीली नॉर्मल ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करेगा HF, तो इतनी कम रिएक्टिविटी होती है कि ये अपन कहेंगे नॉर्मली रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो कुल मिला के इससे ज्यादा किसकी हुई? HCl की, इससे ज्यादा HBr की, इससे ज्यादा HI की। इसके कारण आप समझ सकते हो, आप कहोगे भाई SF से ज्यादा HCl की रिएक्टिविटी हुई, और इससे ज्यादा HBr की हुई, और इससे ज्यादा HI की हुई, क्यों? तो जरा ध्यान देना इस बात को। यहां पर जैसे कि अम्ल की बात करें, आप जानते हो SF से HCl प्रबल अम्ल है, और इससे HBr प्रबल अम्ल है, और इससे HI प्रबल अम्ल है। जितना प्रबल अम्ल होगा वहां से उतना ही आसानी से H प्लस प्राप्त होगा, और तुरंत H प्लस यहाँ आक्रमण करेगा और ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अर्थात वहां से इधर से उधर जा रहे हो, आप जानते हो SF से HI की तरफ अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, H प्लस आसानी से प्राप्त होगा। जितना H प्लस आसानी से प्राप्त होगा, H प्लस तुरंत यहाँ आक्रमण करेगा, गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। और फिर दूसरी बात, सेकंड स्टेप के अंदर देखेंगे, F माइनस की तुलना में H प्लस चला गया, तो F माइनस की तुलना में I माइनस प्रबल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिसिटी यदि आप देखें, नाभिक सन्निहितता देखें, F माइनस से Cl माइनस, Cl माइनस से Br माइनस, Br माइनस से I माइनस जो है वो प्रबल न्यूक्लियोफाइल है।
अर्थात नाभिक सन्निहितता बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, और जितना प्रबल न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपन कहेंगे उतना ही तुरंत आक्रमण करके इसका प्रतिस्थापन कर देगा। इसलिए ध्यान रखना, SF से HI की तरफ जाएंगे, क्रियाशीलता बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी अर्थात रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अब अपन मैं ये कहूँ यहाँ पर यदि एल्कोहल SX में HCl, HBr, HI कोई एक ले लो, अब मैं एल्कोहल चेंज करूँ 1 डिग्री, एक बार जैसे चलो HCl लिया, उसकी एक बार 1 डिग्री के साथ कराई, HCl की 2 डिग्री के साथ कराई, HCl की 3 डिग्री के साथ कराई, तो HCl की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से किसके साथ रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी? तो जरा ध्यान देना, मैं यहाँ पे यदि बात करूँ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में से किस एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्रियाशीलता ज़्यादा होगी? तो अपन ये कहेंगे 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री एल्कोहल की होगी, अर्थात 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। आपको भाई क्यों? क्योंकि जैसे कि अपन कहेंगे यहाँ पर H+ आक्रमण किया, ये बना, ये गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन मैंने अभी कहा था ये गुड लिविंग ग्रुप कितना इजीली से हटेगा, ये डिपेंड R पर करेगा। यदि R 3 डिग्री है तो तुरंत लिविंग ग्रुप हटेगा और स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, और जितना स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए ध्यान रखना 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। समझ गई बात को? तो दोबारा देख लें, मैं ये कह रहा हूँ, वापस पूरी बात को समझा रहा हूँ। एल्कोहल की रिएक्शन SX के साथ कराएंगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, X के द्वारा OS का कुल मिला के प्रतिस्थापन हुआ। SX में यदि आप SF से SI की तरफ जा रहे हो तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और एल्कोहल के अंदर 1 डिग्री से 3 डिग्री तरफ जा रहे हो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी ये आपने अभी बात बताई आपको। ठीक है, चलिए अब बात अपन आगे करें, यदि जिससे कि इसके परीक्षण की जो बात है वो अपन बात करें। हाँ भाई, चलिए, तो इसमें परीक्षण के अंदर जैसे कि मैंने अभी कहा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 एल्कोहल, 3 बीकर है, उसमें 3 एल्कोहल। अब मैं क्या करूंगा, तीनों बीकर के अंदर जो 3 बीकर रखे हुए, किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है ये पता नहीं है, तो मैं तीनों के अंदर एक साथ एक ही समय में ल्यूकास अभिक्रमक डाल दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा जरा ध्यान देना। ठीक है, यहां पर यदि जैसे कि मैंने ये 3 डिग्री एल्कोहल एक बीकर में है, एक बीकर में जैसे कि अपन जानते हैं 2 डिग्री एल्कोहल है, और एक बीकर में 1 डिग्री एल्कोहल। ये पता नहीं है किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है, लेकिन एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है, एक में 3 डिग्री है। कोई बात नहीं, आपने क्या किया, तीनों बीकर में एक साथ ल्यूकास अभिक्रमक डाल दिया। इसमें भी मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर ल्यूकास रीजेंट, इसमें भी क्या डाल दिया, ल्यूकास रीजेंट, इसमें भी क्या डाल दिया, ल्यूकास रीजेंट। ये तीनों बीकर हैं, एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है, एक में 3 डिग्री है। किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है ये पता नहीं है। तीनों बीकर में एक साथ ल्यूकास अभिक्रमक डाल दिया। ल्यूकास अभिक्रमक जानते हो क्या है, जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, निर्जलीकृत जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl क्या होता है, ल्यूकास अभिक्रमक। वो ल्यूकास रीजेंट डाल दिया। तो आप देखिए क्या होगा, जो 3 बीकर रखे थे आपने तीनों बीकर में एक साथ ल्यूकास अभिक्रमक डाला, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बीकर में तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, ध्यान दें बात, एक बीकर में तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी आएगी। दूसरे बीकर के अंदर लगभग 5 मिनट बाद व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, और तीसरे बीकर में अपन कहेंगे आसानी से या तो व्हाइट टर्बिडिटी आएगी नहीं, या लगभग आधे घंटे बाद व्हाइट टर्बिडिटी आएगी। तो आपको 3 रिजल्ट अलग अलग देखने को मिल रहे हैं।
एक बीकर जिसके अंदर आपको तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी मिल रही है, दूसरा बीकर जिसमें लगभग 5 मिनट बाद व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है, तीसरा बीकर जिसमें लगभग आधे घंटे बाद या आसानी से व्हाइट टर्बिडिटी नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्यों व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है? तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी किसमें आएगी? तो जरा ध्यान देना, तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी जिसमें आ रही है वो कौन सा एल्कोहल होगा? 3 डिग्री एल्कोहल होगा। इसमें अपन कहेंगे इमीडिएटली कह दें, या अपन कह दें यहां पर तुरंत जो है वो व्हाइट टर्बिडिटी प्राप्त होगी। ठीक है, तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी होगी। अब यहां पे ध्यान देना, और इसमें जो 2 डिग्री है इसमें अपन कह सकते हैं लगभग 5 मिनट बाद जो है वो व्हाइट टर्बिडिटी उत्पन्न होगी। इसमें अपन कहेंगे 1 डिग्री, जिसमें कह सकते हैं आसानी से व्हाइट टर्बिडिटी उत्पन्न नहीं होगी या लगभग आधे घंटे बाद होगी। ठीक है, एक तो आपको ये व्हाइट टर्बिडिटी का अर्थ क्या है? व्हाइट टर्बिडिटी का अर्थ होता है धुंधलापन। ठीक है, एक बीकर लें और उसमें अपन जल डाल दें तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको। एक जैसे मिट्टी का जल डाल दें या स्टार्च का सॉल्यूशन डाल दें तो आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, उसमें धुंधलापन दिखेगा। ठीक है, धुंधलापन दिखेगा। तो उसको धुंधलापन को क्या कहते हैं? एक होता है अवक्षेप, इसका अर्थ है अवक्षेप होता है, उसको फिल्टर किया जा सकता है, इसको फिल्टर नहीं कर सकते। बहुत ही एक अपन कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, एक कोलाइडल टाइप का सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो वो व्हाइट टर्बिडिटी एक सफेद धुंधलापन है, उसमें सफेद धुंधलापन कह सकते हैं, वो व्हाइट टर्बिडिटी तुरंत आ जाएगी। 3 बीकर रखे, तीनों में आपने ल्यूकासा बीकर में एक साथ डाल दिए जिसमें तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी आ गई 3 डिग्री एल्कोहल, लगभग 5 मिनट बाद आ गई 2 डिग्री एल्कोहल, इसमें और इजीली नहीं आ रही है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब आपके दिमाग में कुछ ना आ रहा है, ये व्हाइट टर्बिडिटी किसके कारण से आ रही है? तो जरा ध्यान देना, जैसे कि अपन ये कह रहे हैं ये अल्कोहल लिया, जैसे कि ये अल्कोहल लिया और इस अल्कोहल की रिएक्शन जैसे कि अपन कह रहे हैं HCl के साथ करा रहे हो, और ये जिंक क्लोराइड ल्यूकास रिएजेंट ये है। हाँ भाई, ये अल्कोहल है, अल्कोहल कंसंट्रेट, जैसे कि अपन जानते हैं ये कंसंट्रेट HCl है, कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कराएंगे, इसका मिक्सर क्या कहलाएगा? ध्यान दें बात को, यहां पर इसका जो मिक्सर है वो क्या कहलाएगा? ल्यूकास अभिकर्मक। तो क्या करेंगे अपने यहां पर, ये जो कंसंट्रेट लिया तो यहां पे जैसे ही H+ यहां आक्रमण करेगा, सबसे पहले H+ यहां आक्रमण करेगा, क्या निकाल देगा? ये बनाएगा RCl + H2। ये जो जिंक क्लोराइड लिया ना, इसमें ध्यान दें बात को, अपने क्या कहा, HF तो इजीली रिएक्शन करता ही नहीं है, HF के बाद क्या लिया? HCl। HCl की HF से ज्यादा रिएक्टिविटी है, लेकिन HBr और HI से कम है, इसलिए हकीकत में ये होता है HCl के साथ आपने जिंक क्लोराइड एक कैटलिस्ट डाल दिया। जिंक क्लोराइड क्या करेगा? जैसे H+ यहां आक्रमण करेगा, H2O बनेगा, उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन करने में हेल्प करेगा, बाकी इसका कोई काम नहीं है। रिएक्शन जैसे वही होगी जैसे अपने HF की बताई थी, SX की जो ली थी उसी प्रकार रिएक्शन है। रिएक्शन जो अल्कोहल की SX के साथ है उसी प्रकार रहे, लेकिन यहां पर HCl की रिएक्टिविटी HI और HBr से कम है, इसलिए कैटलिस्ट के रूप में यहां पर क्या डाल दिया? जिंक क्लोराइड, ताकि रिएक्शन हो। जिंक क्लोराइड क्या करेगा? H+ जैसे आक्रमण करेगा ये H2O बनेगा, H2O को खींच के बाहर निकालने में हेल्प करेगा, अर्थात एक कैटलिस्ट का काम करेगा, एक उत्प्रेरक का काम करेगा। तो ये क्या बना यहां पर? ये जो लिया जिंक क्लोराइड बना, और ये बन गया यहां पर RCl एल्किल क्लोराइड, और इस एल्किल क्लोराइड के कारण ही मैं कह सकता हूं एल्किल क्लोराइड के कारण
जो है वो आपको यहाँ पे वाइट टर्बिडिटी देखने को मिलती है। तो ध्यान दे बात को, आपको पूछा जाए वाइट टर्बिडिटी किसके कारण उत्पन्न हो रही है, तो वाइट टर्बिडिटी एल्किल क्लोराइड के बनने के कारण उत्पन्न हो रही है। वाइट टर्बिडिटी जो आ रही है वो किसके कारण से आ रही है, एल्किल क्लोराइड बनने के कारण आ रही है। और आपने अपने अभी क्या कहा था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, HCl के साथ 3 डिग्री की ज्यादा होगी। ली थी ना हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में से किस एल्कोहल की HCl के साथ रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, HCl HBr SI कोई भी ले सकते हो, अपन यहाँ पे HCl लेके बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की HCl के साथ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए अपन कह रहे हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ वो अपन कहेंगे तुरंत वाइट टर्बिडिटी देगा। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी 3 डिग्री से कम होगी, इसलिए अपन कह रहे हैं लगभग 5 मिनट बाद वाइट टर्बिडिटी उत्पन्न होगी। ठीक है, और 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं अपन यहाँ पर, तो ल्यूकास रिएजेंट डाल दें तो अपन कहेंगे आसानी से वाइट टर्बिडिटी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी इन दोनों से कम है। समझ में आई बात? तो जरा ध्यान दीजिए, ल्यूकास यहाँ क्या क्वेश्चन बनते हैं, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो आप कहोगे कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। इसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण कैसे करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे। 1 डिग्री एल्कोहल जो है अब या 3 डिग्री एल्कोहल है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत वाइट टर्बिडिटी दे देगा, 2 डिग्री लगभग 5 मिनट बाद देगा, 1 डिग्री आसानी से नहीं देगा। फिर आप बात आती है वाइट टर्बिडिटी किसके कारण से आती है, तो अपन कहेंगे एल्किल क्लोराइड बनने के कारण आती है। ठीक है, जैसे आपने किया ना, ये एल्कोहल है, इसमें ल्यूकास अभिकर्मक डाला तो रिएक्शन तो प्रतिस्थापन होगी, और प्रतिस्थापन से क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड, और एल्किल क्लोराइड के कारण क्या आएगी, वाइट टर्बिडिटी। तो ये वाइट टर्बिडिटी उत्पन्न किसके कारण से हो रही है, एल्किल क्लोराइड के कारण। तो 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत वाइट टर्बिडिटी क्यों देगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री में से सबसे ज्यादा है, इसलिए ये तुरंत वाइट टर्बिडिटी देगा। ठीक है, अलग अलग छोटी छोटी बात पूछी जाए तो इस तरीके कर सकते हो, और पूरा ल्यूकास परीक्षण समझाना हो तो पूरी बात लिखनी पड़ेगी। अब अपन नेक्स्ट अगला इसका परीक्षण देखें, यदि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के लिए हाँ भाई, नेक्स्ट जो है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट अगला जो अपन ले रहे हैं वो है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, हाँ भाई, अपन बात कर रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के परीक्षण की। पहला लिया ल्यूकास टेस्ट, अब ले रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट। इससे कैसे करते हैं देखते हैं। फिर वही बात यहां पर, जैसे कि मैं ये कह दूं 1 2 3, अर्थात A B C ये 3 बीकर लिए गए हैं, एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है और एक में 3 डिग्री एल्कोहल है। किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है आपको पता नहीं है, आपको पता लगाना है कि भाई किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है। तो विक्टर मेयर मेथड से, विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा कैसे पता लगाएं कि किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है। ठीक है, चलिए तो जरा ध्यान दीजिए, मैं ये कह दूं यहां पर, जैसे किसी एक बीकर में माना कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, दूसरे बीकर के अंदर जैसे कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और तीसरे बीकर के अंदर जैसे कि ये कह दूं मैं यहां पर ये 3 डिग्री एल्कोहल है। हाँ भाई, ये पता नहीं है कि किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है, लेकिन एक में
इन तीनों में से ये है, एक तीनों में से ये है, एक तीनों में से किसी में ये है। एक में 1 डिग्री है, ये अपन जानते हैं 2 डिग्री है एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, और ये जैसे कि अपन जानते हैं यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल हुआ। तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो ये 3 एल्कोहल इन बीकर में है, लेकिन किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है ये पता नहीं है। अब अपन विक्टर मेथड से इसका पता करते हैं किस बीकर में कौन सा एल्कोहल है। चलिए देखते हैं। यदि अपन यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ले, इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले आप डाल दें P+I2, तीनों बीकर में P+I2, तीनों बीकर के अंदर डाल दें P+I2। ठीक है, तो P+I2 डालेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। ये अपन अभी जो एल्कोहल पढ़ रहे हैं इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। एल्कोहल की रिएक्शन PCl5, PCl3, थायोनिल क्लोराइड, P+Br2, P+I2, इनके साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी ये सारी बातें अपन लेंगे। अभी मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इन एल्कोहल की रिएक्शन यदि P+I2 के साथ कराई जाए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पे ये आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फिर से कह रहा हूँ, इसकी पूरी अपन बात आगे जो केमिकल रिएक्शन आएगी उसमें सारी बात करेंगे। अभी तो केवल अपने एक परीक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैं रिएक्शन को लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एल्कोहल की रिएक्शन जैसे P+I2 के साथ कराएंगे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का ये हुआ, सबसे पहले जो 3 बीकर थे, तीनों बीकर में आपने एक साथ P+I2 डाल दिया, एक साथ। क्या बना क्या नहीं, परीक्षण की बात करें, ठीक है, आपने एक साथ डाल दिया। फिर क्या डालना आपको, ये डालने के बाद अब उसमें आप डालें AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट, इसमें भी आप डाल दें AgNO2, दूसरे अगले बीकर में भी डाल दें AgNO2। ठीक है, तो याद कीजिए हैलाइड के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया पड़ी थी। अपने कहा था एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं साइनाइड बनता है, AgCN के साथ कराते हैं आइसोसाइनाइड बनता है। और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इसी प्रकार से यदि आप NaNO2 सोडियम नाइट्राइट के साथ कराते हो तो वहां पर एल्किल नाइट्राइट बनता है, और सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराते हो तो ध्यान रखना नाइट्रो एल्केन बनता है। कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर के कारण वो सारी बातें हैलाइड के अंदर एक्सप्लेन की थी। इसलिए यहां पर इसके साथ प्रतिस्थापन होगा और AgI निकल जाएगा, और ये बनेगा यहां पर CH3 CH2 नाइट्रो एल्केन। यहां पर भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये बन जाएगा इसमें भी नाइट्रो एल्केन, और यहाँ पर भी ये AgI निकल जाएगा, और ये आ गया CH3 नाइट्रो एल्केन। ठीक है, हाँ भी। तो इसके अंदर अब अपन क्या कर रहे हैं, तीनों के अंदर HNO2 डाल दें, तीनों के अंदर HNO2 डाल दें, नाइट्रस एसिड HNO2, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, HNO2। हाँ भी, इसमें भी क्या डाल दिया, यहां पर इसमें भी अपन डाल दें HNO2, और इसमें भी डाल दिया HNO2। हाँ भी, तीनों बीकर के अंदर HNO2 डाल दिया तो क्या होगा, HNO2 रिएक्शन के रूप में लिखूं तो यहां से H2 निकल जाएगा, और ये H2 निकलने पर NO2 डबल बॉन्ड NOH, अर्थात इसका कॉमन नेम है नाइट्रोलिक एसिड। और यहां पर ये डाल दिया तो यहां से ये H2O निकल जाएगा, और यहां से H2 निकलने से ये बना CH3NO2
एंड डबल बॉन्ड O, जिसको कहते हैं स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है। और 3 डिग्री ये जो है इसके साथ अपने रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। फिर आप इन तीनों बीकर के अंदर NaOH डाल दें, ठीक है। इसमें भी NaOH डाल दिया, इसमें भी आपने NaOH डाल दिया और यहां पर भी NaOH डाल दें, ठीक है ना। हाँ भी, तो इसमें NaOH डालेंगे तो ये कलर आएगा रेड कलर, इससे कलर आएगा ब्लू, और यहां पे कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा। अब जरा वापस पूरी बात को समझना क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ भाई, अर्थात जैसे कि मैंने कहा 3 बीकर रखे हुए थे, एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री अल्कोहल था। किस बीकर में कौन सा अल्कोहल है ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये आपके पास रिएजेंट उपलब्ध है। आपके पास P+I2 है, आपके पास AgNO2 है, आपके पास HNO2 है, आपके पास NaOH है, ये आपके पास उपलब्ध है। अब आपको पता लगाना है कि किस बीकर के अंदर कौन सा अल्कोहल है। तो क्या करेंगे, 3 बीकर जो रखे, तीनों के अंदर आप एक साथ सबसे पहले P+I2 डाल दो, तीनों में एक साथ। फिर आप तीनों में P+I2 डालने के बाद AgNO2 डालो, फिर तीनों में HNO2 डालो, फिर तीनों में NaOH डाल दो। इसी सीक्वेंस से डालना है। सबसे पहले P+I2 डाल दो तीनों बीकर में, फिर आपको डालना है AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, फिर डालना है HNO2 नाइट्रस एसिड, फिर डालना है NaOH। ये तीनों बीकरों में और डालते से एक साथ ही डालना है। पहले वो डाल दो, फिर तुरंत दूसरा रिएजेंट, फिर तीसरा रिएजेंट, फिर फोर्थ रिएजेंट, तीनों बीकरों में एक साथ डालना है। ये डालने के बाद आप बीकर के अंदर देखो क्या चेंज मिल रहा है आपको। जिस बीकर में रेड कलर आएगा, जिस बीकर के अंदर यहाँ पे ये जो रेड कलर आएगा, इसका अर्थ है उसमें कौन सा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। और जिसके अंदर जो ब्लू कलर आएगा, इसका अर्थ है उसमें 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और जिस बीकर में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। समझ बात को। जिस बीकर के अंदर रेड कलर आएगा वो कौन सा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री, और जिसमें ब्लू कलर आएगा वो कौन सा होगा, 2 डिग्री, और जिस कोई कलर नहीं आएगा वो कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से विक्टर मेयर से आप मेथड से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का परीक्षण कर सकते हो। रिएक्शन की बात करेंगे तो परीक्षण की बात करेंगे तो इतना ही है कि भाई जैसे पूछा जाए कि आ जाता है इस तरीके से, कई बार आपको पता है कि C4H10 कोई अल्कोहल है, C4H10O कोई अल्कोहल है। इसके माना कि ABC 3 कोई समावी है, ABC 3 समावी है, जिसमें से A समावी जो है वो विक्टर मेयर परीक्षण के अंदर रेड कलर दे रहा है, B समावी जो है वो अपन कहेंगे ब्लू कलर दे रहा है, और C समावी जो है कोई कलर नहीं दे रहा है। तो बताओ A क्या होगा। तो इसका अर्थ है A 1 डिग्री अल्कोहल होगा, B 2 डिग्री अल्कोहल होगा और C 3 डिग्री अल्कोहल होगा। समझ रहे हो। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा यहाँ पर इस तरीके से कोई भी दे दिया आपको कि C4H10O, यहाँ पर सेम बात है कि भाई इस 3 समावी है A B C इसके, और आपको ल्यूकास मेथड के अंदर जैसे A B C इसके या A B C D, क्योंकि इसके टोटल एल्कोहलिक 4 समावी बनते हैं, एल्कोहलिक 4 समावी बनते हैं जिसे, तो A B C D 4 समावी एल्कोहल के, जिसमें ल्यूकास अभिकर्मक के साथ जो है वो B जो समावी है वो तुरंत वाइट टर्बिडिटी दे रहा है। इसका अर्थ है B जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। और यदि कहा जाए कोई एक समावी A है वो आसानी से वाइट टर्बिडिटी ल्यूकास अभिकर्मक के साथ नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है वो कौन सा अल्कोहल होगा, इसका अर्थ है वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस प्रकार प्रॉब्लम को कई सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है परीक्षण के द्वारा, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास मेथड और विक्टर मेयर मेथड, दोनों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और परीक्षण के रूप में है तो आपको ये ध्यान रखना है, P+ सीक्वेंस ध्यान रखनी है, P+I2, फिर आपको AgNO2, फिर HNO2, फिर NaOH, ठीक है। इसको और कहते हैं RBC
परीक्षण भी कहते हैं, या क्या रेड, ब्लू और कलर, इसको आप कह सकते हो आरबीसी टेस्ट, ये हो गया ना, यहां पे लिख देता हूं आरबीसी, आरबीसी टेस्ट मीन्स रेड, ब्लू और कलरलेस, ठीक है। तो आरबीसी परीक्षण भी बोलते हैं। और यहां पे ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये अपन आगे बात करेंगे अभी। बाकी ये एल्कोहल की रिएक्शन P+Br2 P+I2 PCl3 थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रतिस्थापन होती है, ये हैलाइड बनता है HNO के साथ, हैलाइड के अंदर प्रतिस्थापन हो, जैसे आपने पढ़ रखी है, ये बन गया। फिर HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HNO2 का ये ऑक्सीजन, ये H2O निकलकर यहाँ बनता है नाइट्रोलिक एसिड, और ये बन गया यहाँ पर स्यूडो नाइट्रोल। और ये एक और ध्यान रखना यहाँ पर, ये जैसे नाइट्रो कौन सा है, ये 1 डिग्री नाइट्रो है, ये नाइट्रो हो गया 2 डिग्री नाइट्रो, और ये कहाँ हो गया 3 डिग्री नाइट्रो। और यदि आपको कहा जाए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड का परीक्षण कैसे करेंगे, तो भी ध्यान रखना 1 डिग्री, एक मैं कह दूं 3 बीकर है, एक में 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड रखा हुआ है, एक में 2 डिग्री रखा हुआ है, एक में 3 डिग्री रखा हुआ है। बताओ परीक्षण कैसे करेंगे, तो अपन कहेंगे तीनों में मैं क्या डाल दूंगा HNO2, और फिर तीनों में क्या डाल दूंगा NaOH, जिसमें कलर कैसा आएगा रेड, उसमें 1 डिग्री नाइट्रो, ब्लू 2 डिग्री नाइट्रो, कलरलेस 3 डिग्री नाइट्रो। इसका अर्थ है इसका आधा काम हो गया। तो इसके द्वारा 2 काम हो गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का परीक्षण हो गया, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड का भी परीक्षण हो गया, जो आगे एन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है। तो ध्यान रखना, आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो 2 एक साथ बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ भाई, तो ये अपने आज जो बात की है वो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का परीक्षण कैसे करें। एल्कोहलिक ग्रुप के परीक्षण के लिए मेन जो रिएजेंट है वो फेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। उसके बाद आपने बात की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 एल्कोहल के परीक्षण की, जिसमें 2 मेथड पढ़े, ल्यूकास मेथड एंड विक्टरमेयर मेथड। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में लेंगे वो अपन करेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड, एंड उसके बाद करेंगे केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।